कि आज 1 दिसंबर को एक ट्विटर कैंपेन हम लोगों ने रखी है यूपीएसआई न्यू वैकेंसी को लेकर। भर्ती बोर्ड से मांग करी है। उसका सबसे एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्योंकि देखिए आपकी जो एज काउंट होती है, जो आपकी आयु काउंट होती है, वो आयु जिस वर्ष भी भर्ती आती है उस वर्ष की 1 जुलाई को आपकी आयु काउंट होती है। 1 जुलाई कट ऑफ डेट होती है, मतलब 1 जुलाई को जनरल जो कैंडिडेट है उसकी आयु 21 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो। 1 जुलाई को अगर आपकी आयु 28 से ज्यादा है तो फिर फॉर्म नहीं भर सकते, ओवर एज हो जाते हैं। इसी प्रकार आप जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश के ओबीसी एससी एसटी, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी साथी हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलती है। जिस वर्ष भी भर्ती आती है उसकी 1 जुलाई को। अब अगर भर्ती 2024 में आती है तो 1 जुलाई 2024 एज काउंट होगी, और अगर भर्ती जुलाई में इसमें 2024 में नहीं आती, क्योंकि अब केवल 31 दिन दिसंबर के बचे, आज 1 तारीख हो गई। अगर किसी कारण ये भर्ती 2025 में आती है तो फिर बच्चा ये एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 से होगी। अब पहले से ही क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, और अगर ये मामला अगले साल में चला गया, जनवरी में आई, मैं कह रहा हूं एक पीडीएफ की घोषणा भी इन्होंने कर दी ना, तो भी फिर वो मान्य होती है, तो फिर और लाखों बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। क्योंकि अगर 1 जुलाई 2024 तक मान लो 27 साढ़े 27 थी, तो 1 जुलाई 2025 तक जाके तो वो हो जाएगी ना 28 से ऊपर जनरल बच्चों की। अगर 5 वर्ष की छूट मिलती है तो ओबीसी एससी एसटी साथियों की, ये जनरल ईडब्ल्यूएस और अन्य राज्य तो होते हैं उनके लिए। अब हमने इसी को लेकर ट्विटर कैंपेन करी, और मैं आपको बताऊं पूरी उम्मीद है कि अगले कल या परसों में भर्ती बोर्ड की तरफ से आपकी इसको भर्ती की सूचना, कुछ ना कुछ भर्ती बोर्ड की ओर से कुछ ना कुछ अवश्य आएगा। अगर आपके हाथ में भी अगर ऐसी एक रेखा लंबी सी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आप 28 साल की उम्र से पहले बहुत तरक्की करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन होगा वो बस मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप सभी को ट्वीट करना होगा जाकर। आप सभी लोग यूपी पीआरपीबी को टैग करके उनसे रिक्वेस्ट, बहुत ही हाथ जोड़कर विनम्र तरीके से, एकदम बिल्कुल विनम्र, 100% विनम्र तरीके से, विनय पूर्वक आपको उनसे निवेदन करना होगा कि भाई आप कम से कम एक संभावना आप 2047 में लेकर आना चाहते हैं, बता तो दीजिए। एक बता देंगे तो बहुत क्लैरिटी हो जाती है, आपकी तैयारी को क्लैरिटी मिल जाती है। आप अगर भैया समय है तो आप किसी दूसरे एग्जाम, मतलब कोई भी बच्चा फंसता नहीं है, सबको होता है सामने। जाहिर सी बात है, आप किसी रोड पर जा रहे तो ये तो पता होगा ना कि भाई इतने किलोमीटर बाद ये जगह आएगी, इतने किलोमीटर बाद। ऐसे थोड़े ना कि भाई आपको पता ही नहीं कि वो चीज कब आएगी, उसी के हिसाब से आप अपना गाड़ी में तेल वगैरह भरवा के चलते हैं कि भाई इतने किलोमीटर बाद मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही समय है। दूसरी बात, अब ओवरेज को भी मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो जिस वर्ष भी भर्ती आती है उसकी 1 जुलाई को, जिस वर्ष भी भर्ती आती है उसकी 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो 21 से कम ना हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस साथी हो या किसी अन्य राज्य के साथी हो, वो भी जनरल में काउंट होते। 21 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो। ओबीसी एससी एसटी यदि यूपी के निवासी हैं, यूपी के मूल निवास है आपके पास, तो 5 वर्ष की छूट मिलती है 21 से 33। ठीक है भैया। और फॉर्म की लास्ट डेट, फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है उस तक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इतना तक आपने बीए की हो, आपने बीएससी की हो, आपने बीटेक की हो, आपने बीसीए किया है, आपने कोई भी अन्य ग्रेजुएशन की है जो 3 साल की होती है, कहीं 4 साल की होती है, वो इसमें शैक्षिक योग्यता के तौर पर मान्य होती है। अब जो लास्ट भर्ती आई थी ये 2016 और 2021, ये साथी अप्रैल मई 2016, भाई मई जून 2016 में, ये भी अप्रैल 2021 के आसपास। अब तुम यहां पर एक चीज ध्यान देना कि 2016 की भर्ती पहले पेपर लीक हुआ। इसका जो 2016 की भर्ती थी, मैं इसमें आपको बताऊं, 2016 वाली जो वैकेंसी थी इसमें भी 2 बार पेपर हुआ था। पहले पेपर हुआ, ये लीक हो गया। ठीक है मेरे भाई, पहले पेपर हुआ,
2016 की भर्ती का पेपर 2017 में हुआ, यह लीक हो गया, फिर कैंसिल होके फिर दिसंबर 2017 में हुआ। बहुत ही फेयर एग्जाम हुआ, बहुत बढ़िया पेपर आया, बहुत अच्छे से। अब उस समय जिस बच्चे की आयु 1 जुलाई 2016 को जिसकी आयु 21 वर्ष हुई, 21 वर्ष या प्लस थी, उसने फॉर्म भरा, बढ़िया से पेपर दिया, एक मौका मिला उसे 2017 में, अपना एक मौका मिला एसआई का। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हो तो आपके पास कारण होना चाहिए। एक मौका मिला। अब बात आ जाती है 2021 वैकेंसी की दूसरे मौके पर, क्योंकि इस भर्ती में बहुत ज्यादा स्कैम हुआ, तो इसमें मौका मिला नहीं मिलना, एक तरीके से मौका मिलने को भी, मेहनत के हक को भी छीन लिया गया चोरों के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं इसमें 60-70% नकल से भर्ती है, 30-40% साथी मेहनत से भर्ती है। तो पद 9,500 के करीब थे, इसमें तो पद 3,300 ही थे टोटल, उसमें भी सारे भरे नहीं गए। इसमें भी चलो 8,000 के करीब पद तो भरे गए ना, लेकिन 8,000 में 2 से 3,000 तक जो अभ्यर्थी थे वो मेहनत से, और बाकी 4-5 हजार कैसे अभी तक पकड़े जा रहे हैं, 7-7 पर एफआईआर दर्ज हो रही है 5-7 दिन पहले। तो कहने का अर्थ कि इसमें मौका मिला नहीं मिला, खराब हो गया। ये आ जाती है 2024 बीत जाती है। 1 जुलाई 2024 को इस बच्चे की एज कितनी हो गई, जिसकी 2016 में 21 साल थी, इसकी एज 1 जुलाई 2024 को कितनी हो गई? तुम सभी पढ़वैयाओं बताओ। मतलब 1 जुलाई 2016 को 21 थी, 21 हुई, उसकी एज 1 जुलाई 2024 को कितनी हो गई? भाई 8 साल का अंतर हो गया ना, तो 8 जोड़ दो ना, 21 + 8 29 साल का हो गया। वो बच्चा 29 साल का हो गया। अब उसे इस एज में कितना मौका मिला? केवल एक मौका मिला। ऐसे ही इसमें भी बच्चे, भाई जो चलो 5 साल की छूट थी, लेकिन स्कैम तो उसके साथ भी हुआ, हक तो उसका भी मारा गया। तो इस तरीके से क्या आप केवल पूरी जवानी में एक मौका मिलना चाहिए? सोचो कभी भी कि एक भर्ती है जिसको उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चाहते, बच्चे मेहनत करते हैं, और किसकी नाकामी है? सरकार की, भर्ती बोर्ड की, हमारी किसकी नाकामी है? हम सब की। हमारी नाकामी है कि हमने ये बात नहीं उठाई कि भाई हर 2 साल 1 साल पे क्यों नहीं। सरकार की नाकामी, उसको समझना चाहिए। 2022 का दियाचन आया हुआ है, 2022 में भर्ती आती तो इस बच्चे का, या 2023 में आती तब भी 28 का होता, शायद एक मौका मिल जाता। अब कैसे इसको मौका मिलेगा? क्योंकि ये तो 29 साल का हो गया, और अगर 1 जुलाई 2025 काउंट हुई तो ये 30 साल का हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें कहा कि भाई सारी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दे दो, जिससे कि कम से कम हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो युवा कोई। और ये कोई गलत चीज नहीं है जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। पहली बात ये तुम्हारी समझ में आ गई होगी। इसके लिए हम लोग तुम्हारे साथ ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश आपको ज्यादा, क्योंकि साथी पे लेवल 6 होता है, बढ़िया सैलरी आती है, लगभग आप ऐसा समझ के चलिए कि 45 से 50 हजार रुपए बढ़िया सैलरी, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे पुराने होते रहते हैं वैसे वैसे। और मेहनत की कमाई पर ध्यान देना, 2 नंबर की कमाई पर ध्यान मत देना। इसमें प्रोसेस देखोगे, सबसे पहले पेपर है, पहले ऑनलाइन पेपर होता था, अब ऑफलाइन पेपर होगा।